दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है जिसका टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इस पेपर से जुड़ा हुआ एक मैं पेपर लेकर आया हूं जो कि हाल ही में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में संपन्न हुआ। और आपको बता दें कि ये जो पेपर है ये थ्योरेटिकल पेपर है, ऑप्शनल नहीं है। तो जिन स्टूडेंट के आने वाले समय में फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि रिटन एग्ज़ाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस पेपर के थ्रू आप आने वाले पेपर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं, या फिर आप ऑप्शनल क्वेश्चन चाहते हैं या फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा। और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपके एग्ज़ाम कब हैं, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग जल्द से जल्द मॉडल पेपर अपलोड कर सकूं। तो अगर मैं मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो उसके साथ उसका सल्यूशन भी दूंगा। तो प्लीज़ आपके एग्ज़ाम के डेट मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं पेपर की तरफ जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी द्वारा हाल में ही संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी खंडों के जो क्वेश्चन है आपको करने हैं अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज ए पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि जितने भी खंड दिए हैं उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो चलते हैं पहले सेक्शन की ओर, यानी कि खंड अ की ओर। इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको केवल 50 वर्ड में ही इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो पहला वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो है इन विच कंडीशन रूट प्रेशर इज़ मैक्सिमम, यानी कि किस दशा में जड़ दबाव अधिकतम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे पेपर का सल्यूशन बनाऊं तो भी कमेंट करिएगा। आज के पेपर में बस हम क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इन रेनी सीजन वुडन डोर स्वेल अप वाई, यानी कि बरसात के मौसम में लकड़ी के दरवाजे क्यों फूल जाते हैं। तो अगर आपने ऑस्मोसिस या फिर इम्बिबिशन, प्लाज्मोलाइसिस ये सभी टर्म पढ़े हैं और ये सभी टर्म आपको कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा प्लांट वाटर रिलेशनशिप में। तो उसी टॉपिक में आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है खैरा डिजीज ऑफ राइस इज डेवलप ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल्स, यानी कि किस खनिज की कमी के कारण धान की फसल में खैरा बीमारी उत्पन्न होता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको मिनरल्स या टाइप्स ऑफ मिनरल वाले टॉपिक में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर गेन्ड इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज बाय पायरुविक एसिड, यानी कि जब हम ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदलते हैं तो कितने अणु एटीपी के प्राप्त होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल इज ए पार्ट ऑफ विच रिस्पायरेशन, यानी कि क्रेब्स चक्र किस श्वसन का भाग है। तो क्रेब्स चक्र आपको सिर्फ एरोबिक रिस्पायरेशन में देखने को मिलेगा, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर जो है वो है एरोबिक साइकिल का पार्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक है, तो उसके लिए किस प्रकार के रंजक यानी कि किस प्रकार के पिगमेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वुड नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा सीमित कारक नहीं होगा। इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच हार्मोन्स इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स, यानी कि किस हार्मोन्स को तनाव का हार्मोन्स कहा जाता है। तो यूनिट 1 या फिर कह सकते हैं सेक्शन ए में केवल आपको 8 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करने हैं। बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जिसका आंसर आपको 200 वर्ड्स में देना है। तो इस सेक्शन में कुल 8 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से केवल आपको 3 प्रश्न ही करना है और हर एक प्रश्न 10 नंबर का है। ठीक है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, यानी कि सेक्शन बी का ये पहला क्वेश्चन है लेकिन आपके पेपर का ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें वेरी शॉर्ट नोट्स है। पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा है वाटर पोटेंशियल। तो आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताना है और वाटर पोटेंशियल के बारे में बताना है। तो वाटर पोटेंशियल आपका सबसे पहला यूनिट का ही एक टॉपिक है।
और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी उसी यूनिट से रिलेटेड है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको इसके बारे में संक्षिप्त में विवरण देना है। पहला है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का कंट्रोल कैसे होता है। और सेकंड है रेगुलेशन ऑफ टीसीए साइकिल, यानी कि टीसीए साइकिल का भी रेगुलेशन या कंट्रोल कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि टीसीए साइकिल को हम किस और नाम से जानते हैं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर एक व्याख्यात्मक नोट लिखना है। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड के कितने टाइप्स होते हैं उनके वर्गीकरण के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखे गए किसी एक क्लोरोप्लास्ट के क्रॉस सेक्शन का आपको डायग्राम बनाना है। तो याद रखिएगा केवल आपको डायग्राम बनाना है, उसको लेबलिंग करना है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, तो डायग्राम तो बनाते हैं बट उसका लेबलिंग नहीं करते। तो आपको लेबलिंग भी करना है, यानी कि उसके हर एक पार्ट के बारे में हर एक पार्ट का नाम लिखना है। ठीक, भले आप उसके बारे में एक्सप्लेन ना करो बट हर एक पार्ट को आप बताओगे कि क्लोरोप्लास्ट का कौन सा क्या भाग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव द साइलेंट फीचर ऑफ क्रेंज एनाटॉमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रेंज एनाटॉमी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अगर आपने C3 C4 प्लांट पढ़ा होगा, उनमें डिफरेंस पढ़ा होगा, तो आपको क्रेंज एनाटॉमी पता होगा। तो जो क्रेंज एनाटॉमी है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ बोल्टिंग, सपोर्ट योर आंसर विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि बोल्टिंग क्या है, उपयुक्त उदाहरण के सहायता से आपको अपने उत्तर का समर्थन करना होगा। यानी कि बोल्टिंग के बारे में बताना भी है आपको, उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कोएंजाइम, यानी कि कोएंजाइम का उदाहरण और उसका महत्व बताना है। तो जो सेक्शन बी था, यानी कि जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे, उसमें लेके 2 से लेके 9 तक क्वेश्चन है, यानी कि कुल 8 क्वेश्चन है। और इन 8 क्वेश्चन में आपको केवल 3 ही क्वेश्चन करना है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा सेक्शन सी से, और सेक्शन सी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन के जो आंसर देने हैं वो आपको 500 वर्ड में देने हैं। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, यानी कि कुल 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और उन 4 क्वेश्चन में से केवल आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और एक क्वेश्चन का जो मैक्सिमम नंबर है वो है 15 नंबर, यानी कि 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन वाई ट्रांसपिरेशन इन हायर प्लांट इज़ कंसीडर्ड ए नेसेसरी एविल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो उच्च पौधे हैं उनमें जो वाष्पोसर्जन है, वाष्पोसर्जन को आवश्यक बुराई क्यों माना जाता है, मतलब वाष्पोसर्जन आवश्यक भी है और बुराई भी है, ऐसा क्यों कहा जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट एन एसे ऑन मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में खनिज पोषण पर आपको एक निबंध लिखना है। वही बात करें हम क्वेश्चन नंबर 12 की, डिस्क्राइब द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, आपको पेंटोज फॉस्फेट मार्ग का वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वेयर डज क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस, यानी कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन डिटेल, और इस पूरे प्रोसेस का आपको डिटेल में आंसर देना है। तो क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है आप सभी को पता होगा, इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा। और नहीं पता है, मैंने बोला है कि अगले वीडियो में मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर मिले तो प्लीज़ अधिक से अधिक कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।